अभी हम गिरिराज महाराज का लीला सुनने वाले हैं, ठीक है। तो ये गोवर्धन परिक्रमा करके जब ये जगह पर आ रहे हैं, इसको आनी और गांव बोलते हैं। आनी और लिखा है नीचे, एक गांव है आनी और गांव, और इसी गांव में ये लीला हुआ था। तो आप सबको पता रहेगा, वृंदावन में हर साल इंद्र जी का पूजा होता था धूमधाम से। तो भगवान कृष्ण ने पापा को बोले कि इंद्र का क्यों पूजा आप कर रहे हैं, इंद्र को तो हर महीने का सैलरी मिल रहा है, अलग से पूजा करने का क्या जरूरत है। तो नंद बाबा बोलते अरे बेटा सालों से पूजा होते आ रहा है। बोले कि ठीक है ना, अभी सालों से पूजा करने का क्या जरूरत है, बारिश तो चारों तरफ करता है ना इंद्र, समंदर में भी बारिश होता है ना, समंदर थोड़ी पूजा करता है, पहाड़ के ऊपर भी बारिश होता है, पहाड़ थोड़ी पूजा करता है। तो ऑटोमेटिकली उनका ड्यूटी है, वो चारों तरफ पानी डालेंगे, अलग से पूजा करने का क्या जरूरत है। तो नंद बाबा बोलते कि बेटा लेकिन इतना सालों से हो रहा है, कैसे बंद कर, डर लगता है ना, कभी कोई कुछ बोलते हैं इतना सालों से हो रहा है, बंद कैसे कर दूं। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं, बंद करना पड़ेगा। कृष्ण भी बहुत जिद्दी हैं, पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। तो बोलते कि अरे उनको याद करके इतना सारा भोगा बनाया है। तो कृष्ण बोलते कि टेंशन मत लो, मैं आपको दूसरा पूजा करने के लिए बोलूंगा, ये पूजा बंद करो और मैं आपको जो बोलता हूँ करो। देखो ब्रज में कृष्ण को सब लोग इतना प्रेम करते थे, जो भी कृष्ण बोलते थे कोई काटता नहीं था, इसलिए वो वृंदावन है। तो कृष्ण बोले देखो बाबा, मैं जो बोल रहा हूँ अगर करोगे ना मुझे आनंद आएगा। जब ये बोल देते तो फिर सबका बंद हो जाता था, कोई आर्गुमेंट नहीं करता था कृष्ण से, इतना प्रेम करते थे। तो बोलते ठीक है बेटा किसको पूजा करेंगे। तो कृष्ण बोलते हम पूजा करेंगे गोवर्धन पर्वत का पूजा करेंगे, क्योंकि हम सब कृषि गोरक्षा वाणिज्य करते हैं, हमारे गाय जाते हैं चरने के लिए, गोवर्धन में खाते हैं, गोवर्धन में हम खेलते हैं, तो इनको पूजा करेंगे। अब कृष्ण नहीं बोलेंगे मुझे पूजा करो, तो वो बोलेंगे तो फिर रसाभास हो जाएगा ना। लेकिन गोवर्धन कौन है, एक कृष्ण के ही अवतार हैं, भगवान विष्णु ही है गोवर्धन पर्वत, इसलिए कृष्ण बोले उनका पूजा करेंगे। तो सबको बताते हैं कि कैसे पूजा करना है, इतने सारे नैवेद्य बनाते हैं, राइस का ऐसा पहाड़ बनाते हैं, इसलिए अन्नकूट बोलते हैं, अन्न राइस कूट मतलब पहाड़, राइस का पहाड़ बनाते हैं, दाल का तालाब बनाते हैं, पॉन्ड, ऐसा सब्जी, इतना सारा आइटम बनाते हैं और सब गिरिराज जी को भोग लगाते हैं। और जैसे भोग लगाते हैं ना, गिरिराज जी सबके सामने प्रकट होते हैं, दिख रहे हैं ना कैसे, ऐसा प्रकट होते हैं और खाना चालू करते हैं सबके सामने, धपा सब खाते हैं। कृष्ण बोला तुम्हारा इंद्र कभी ऐसा खाया था क्या। बोले नहीं ऐसा तो कभी नहीं खाया था, देखो गिरिराज लाइव खा रहे हैं, लाइव शो चालू है। सब बोले हाँ बराबर, और सब जितना था सब खा लेते हैं, सब कंप्लीट कर देते हैं। तो फिर गिरिराज बोलते हैं क्या, आनियोर बोलते हैं, आनियोर मतलब और लेके आओ, ब्रजभाषा है, आनी और मतलब और लेके आओ। सब लोग देखते हैं अरे इतना खाए और लेके आओ, माँ बोल रहे हैं। तो बोले ठीक है, जो भी घर में तो बचा था सब लेके आगे बना के फिर खिला देते हैं, उसको भी खा लेते हैं और बोलते हैं आनी और सब बोलते हैं अभी तो कुछ नहीं, अभी क्या आनी और अभी खाली हो गया घर, अभी सब एक दूसरे को देखते हैं अभी कुछ नहीं है। तो बलराम जी देख रहे हैं, बलराम जी को सब पता है कि कृष्ण खुद है खा रहे हैं सब, बाकी किसी को पता नहीं। तो बलराम जी बोलते रो तुझे आनी और देता हूँ, तुझे क्या करते हैं आनी और बोले एक तुलसी का पत्ता लाते हैं और मुंह में ले डाल देते, और जैसे तुलसी का पत्ता मुंह में जाता है पेट भर जाता है। इसलिए भगवान को जब भोग चढ़ाते हैं तो तुलसी का पत्ता डालना बहुत जरूरी होता है। तुलसी का पत्ता जो है, तुलसी देवी भक्ति देवी है, जब वो जाते हैं तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान संतुष्ट हो गए और संतुष्ट होने के बाद जितना कुछ खाए थे सब फिर से प्रकट कर देते हैं प्रसाद के रूप में, सब लोग आनंद से खाओ बोलते हैं और फिर चले जाते हैं और सब लोग उसको प्रसाद प्राप्त करते हैं। और फिर कृष्णा पहला परिक्रमा भगवान कृष्णा स्वयं खुद अपने हाथों से चालू किया। भगवान बोले कि चलो अभी गिरिराज जी का हम परिक्रमा करेंगे, जैसे आप लोग कर रहे हैं ना परिक्रमा, तो पहला कृष्ण ही खुद परिक्रमा 5000 साल पहले चालू की। तो गिरिराज जी का पूजा होता है परिक्रमा करके, जैसे गीता का पूजा होके पढ़ते हैं, अर्चा विग्रह का पूजा होता है अगरबत्ती धूप लगा के, वैसे गिरिराज जी का पूजा होता है परिक्रमा करके। तो पहला परिक्रमा धूमधाम से हुआ और करके फिर सब लोग घर चले गए, सब आनंद में है, लेकिन एक व्यक्ति टेंशन में, कौन, इंद्र का पूरा कान से धुआं निकल रहा है कि मेरा पूजा कैसे लोग बंद किया, इतना सालों से पूजा हो रहा था कि हाउ डेयर दे स्टॉप माय वर्शिप। और इंद्र इतना गुस्सा होता है, देखो व्यक्ति जब गुस्सा ज्यादा करता है ना, क्या सही क्या गलत समझ में नहीं आता है। तो इंद्र क्या करता है, संवर्तक मेघ बोल के एक क्लाउड है जो कि प्रलय के समय पर वो उसको बुलाया जाता है, तो उसको बुलाता है बारिश करने के लिए। ये बोलता है महाराज ये तो समय नहीं है बारिश करने का। बोला आई एम ऑर्डरिंग यू ना,
मैं राजा हूं ना, तुम राजा हो, जो बोल रहा हूँ वो करो। जाके वृंदावन में ऐसा बारिश करो, सबको मार दो, गैयों को मार दो, गोपाल कृष्ण सबको मारो, लास्ट में नंद महाराज को मारना, क्योंकि राजा था ना, मेरा पूजा बंद किया, उसको दिखना चाहिए क्या मैं कर सकता हूँ। तो बोला ठीक है महाराज। जाके ऐसा बारिश चालू होता है वृंदावन में, बोलते हैं कि एक एक पानी का बूंद जो है ना, एक एक पेड़ की तरह गिरता है, मूसलाधार बारिश बोलते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कृष्णा, देखो एक चीज है, वृंदावन में जो भी प्रॉब्लम होता है ना, सब कृष्ण के पास ही जाते थे। छोटा बच्चा था कृष्णा, 7 साल का, फिर भी उसके पास जाते थे। बोले कृष्णा कृष्णा, सब जाते हैं। कृष्णा बोले क्या हुआ? अरे देखो अच्छा खासा पूजा चल रहा था इंद्र का, क्यों बंद करवाया? अभी देखो क्या हो रहा है। तो कृष्णा बोला हाँ चलो एक काम करते हैं, आपने किसका पूजा किया? इंद्र का ना? इंद्र का नहीं क्या, राइट? किसका पूजा किया? गोवर्धन जी का। चलो उनके पास ही जाएंगे। तो सबको लेके गोवर्धन के पास आते हैं, और जैसे कृष्णा आते हैं, कृष्णा गोवर्धन जी को ऐसे टच करते हैं, ऐसे जैसे टच करते हैं, गोवर्धन जी मिट्टी से ऊपर उठते हैं, अपने ऊपर उठते हैं, और कृष्णा अंदर जाते हैं। सब लोग बोल रहे हैं अरे कृष्णा अंदर जा रहा है, और पूरा कृष्णा पूरा गोवर्धन जी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलते हैं और उधर जाके हाथ से उठाते हैं, अपने बाएं हाथ से उठाते हैं, छोटी सी उंगली से उठाते हैं। क्यों उठाते हैं बाएं हाथ से? ये हाथ से भी उठा सकते थे ना, ये हाथ से क्यों उठाते हैं? सोचिए। क्योंकि इंद्र उसका पूरा ताकत डाल रहा है, वज्रपात भी कर रहा है, बिजली भी डाल रहा है, पूरा सबको मारने के लिए। तो भगवान बता रहे कि तेरे लिए मेरा बाएं हाथ का खेल है। ये पहला कॉन्सेप्ट कृष्ण ने निकाला तेरे लिए मेरा बाएं हाथ का खेल। और उसमें से भी 5 उंगली से ये उंगली कमजोर रहता है ना, तो इसी उंगली में उठाते हैं। बोले ले जितना बारिश करना है कर, जितना बिजली डालना है डाल, देखता हूँ क्या होता है। और उठा के रखते हैं, और ऊपर से वो इतना बिजली, बारिश, तूफान, थंडर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन एक भी धूल ऊपर से नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि नीचे से मिल रहा है एनर्जी मिल रहा है। तो इस प्रकार 7 दिन 7 रात पकड़ते हैं भगवान। और ऐसा नहीं कि पकड़ते समय भगवान बुला रहे कितना हाथ दर्द हो रहा है यार, थोड़ा मसाज कर लो। एक हाथ में उठाए और दूसरा हाथ में बांसुरी बजा रहे हैं, और सब गोपियों का आनंद दे रहे हैं। तो मल्टी टैलेंटेड है भगवान। जब करते हैं तो वो भगवान है, उनको क्या कष्ट होगा। तो इंद्र का 7वां दिन में उसका पानी ओवर टैंक में ही खत्म हो गया। तो वो बोलता है अरे बाप रे, पानी खत्म हो गया, सब हो गया। नीचे आके देखता है कि नीचे एक धूल भी नीचे नहीं गिरा है। तब इंद्र को समझ में आता है कि छोटा सा लड़का कोई और ही लगता है, मैंने थोड़ा गलत आदमी के साथ पंगा लगा दिया ये लगता है कि मेरे ही भगवान विष्णु रहेंगे। और तब जाके इंद्र को क्लिक होता है कि अरे मैं अपने मास्टर के साथ झगड़ा कर रहा हूँ जो मेरे मालिक है। और फिर इंद्र जाके ब्रह्मा से बृहस्पति को जाके मिलते हैं, अपने गुरु थे ना बृहस्पति। बोलते गुरुदेव बहुत बड़ा गलती हो गया। सब सुनते हैं, बोलते तेरे जैसा शिष्य रखना तो पागलपन है, तो अपना जो भगवान है उनको मारने के लिए प्रयास किया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हाई कमिश्नर के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा बोले कि अरे मैं भी कुछ नहीं कर सकता बाबा, तो जितना बड़ा पाप किया है सुनना भी बहुत खतरनाक है। तो जैसे मैंने बोला सुरभि माता के पास जाओ, गौ माता के पास जाओ। और तब जाके इंद्र सुरभि को लेके कृष्ण के पास आते हैं, और कृष्ण सुरभि को जब देखते हैं तो शांत हो जाते हैं। और फिर इंद्र बोलते कि भगवान आप अगर शांत हो गए, मैं जानू कैसे, मुझे आपका अभिषेक करना है। तो वो बोलते ठीक है करो अभिषेक। तो ऐरावत से ऊपर से मंदाकिनी गंगा का पानी लेके आता है, सुरभि अपना दूध लेती है, और सबसे भगवान का भव्य अभिषेक होता है। और उस अभिषेक का पानी, सामने कुंड दिख रहा है आपको, ये जो कुंड है गोविंद कुंड, ये भगवान का जो अभिषेक होता है, उस अभिषेक का पानी से कुंड निर्माण होता है, गोविंद कुंड। इस प्रकार ये सुंदर सा लीला होता है। और फिर कृष्ण को इंद्र बोलते हैं कि आज से आपका नाम होगा गोविंद। ये नाम इंद्र देता है कृष्ण को, क्योंकि आप गो जाति का अरविंद सोचते हैं, इसलिए आपका नाम है गोविंद। तो इस प्रकार लीला समापन होता है। फिर इंद्र बोलता आगे से गलती नहीं होगा, माफ कर दीजिए। और फिर इंद्र स्वर्ग चले जाते हैं। तो इतना सुंदर लीला भगवान बताते हैं। ये बता रहे हैं कि भगवान कि इतने सारे 33 कोटि देवता हैं जो कि मेरा ही सेवा में लगे हैं। इसलिए अगर आप पेड़ के मूल में पानी दे रहे हो तो एक एक पत्ते में पानी देने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सब पत्ते को मिल जाएगा। तो कोई मेरे पास आके शरण लेता है तो सब देवताएं संतुष्ट हो जाता है। अलग अलग करके सबको पूजा करने का जरूरत नहीं। वही गीता में भगवान बता रहे हैं, सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षमामि मा शुच। अगर मेरे शरण में कोई आके पूजा करता है तो फिर मैं सब कुछ उसका देख लेता हूँ, माँ सोचो डरो मत। भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं भगवद गीता में। जय श्री कृष्ण कन्हैया की जय।